हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट रहेगा, जैसे आप लोग देख ही रहोगे, टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। उसके ऊपर मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे काम किया जाता है और क्या क्या उसकी ट्रिक्स हैं। खासतौर से आज मैं बात करूंगा ट्रिक्स की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ये किस में बेस्ड है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेस्ड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोग को पता होगा, ऐसा सेल जो क्या करे, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है, जब हम ये करवाते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे देता हूं मैं आपको, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, सपोज यहाँ NaCl है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, Cl- आयन है, मोल्टन NaCl हमने पकड़ा है। ठीक है, मोल्टन NaCl सपोज हमने लिया है, तो होगा क्या? देखो, ये वाला एंड पॉजिटिव एंड है, ये वाला एंड क्या है? नेगेटिव एंड है। तो नेगेटिव एंड की तरफ कौन? कैटायन, दैट इज Na+ जाएगा, और Cl- किस एंड की तरफ जाएगा? इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर इसकी तरफ मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक वाला इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? इसको, जिस देखो कैटायन मूव कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? हम एनोड बोलते हैं। इतना पता है सभी को कि कैथोड एनोड किसको बोला जाता है। ठीक है, कैथोड एनोड को कभी भी आप लोग प्लस या फिर माइनस से याद मत रखना, ये गलत हो जाएगा। कैथोड एनोड को प्लस या माइनस से याद नहीं रखना है। ठीक है, अभी कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पर फिलहाल ध्यान रखो, दिस एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, तो होता क्या है, क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर कि बताओ एनोड में क्या डिपॉजिट हुआ, या एनोड में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है। सिमिलरली कैथोड में क्या डिपॉजिट हुआ है, कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत बार देखे होंगे। तो यहाँ पर हमने उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस पकड़े हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज की क्लास के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से समझना वीडियो को, और बहुत ध्यान से देखना, ट्रिक बहुत ही काम की है। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो वीडियो देखो मेरी और ट्रिक समझो। ट्रिक समझने के बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपनी ट्रिक्स और अपने कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने आगे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने से पहले, आप लोग क्वेश्चंस भी देख रहे हो, सारे इलेक्ट्रोलिसिस में बेस्ड है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझो पहले, ये पॉजिटिव एंड होगा, नेगेटिव एंड होगा बैटरी का, सबको पता है। सपोज मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्यूशन किसका? मोल्टन NaCl का। मोल्टन NaCl का मैंने सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, तो मोल्टन NaCl का मतलब आप लोग समझते होंगे कौन कौन सा आयन देंगे। मोल्टन का मतलब होता है कि उसको पिघला के डाला है। दो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, मोल्टन एंड एक्वस। ठीक है, अभी मोल्टन की बात कर रहा हूँ, एक्वस की बारे में बात थोड़ी देर में करूंगा। तो मोल्टन का मतलब होता है NaCl को पिघलाया है और डाल दिया, मतलब इसके अंदर केवल या तो Cl- आयन होंगे या तो केवल Na+ आयन होंगे। ठीक है, दो ही आयन पॉसिबल है, क्योंकि केवल NaCl डला हुआ है मोल्टन स्टेट में। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। तो आप लोग को पता होगा, कोई सा भी कहीं पर भी जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी होते हैं कैथोड एनोड, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर भी कैथोड और एनोड होता है। तो सबसे पहली बात तो कि सर कैथोड और एनोड होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारा डाउट रहता है। कुछ बच्चे कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ बच्चे कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कैथोड और एनोड को बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो इतना ध्यान रखना, कोई से भी इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, उसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड या फिर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नहीं बोलना है। इतनी बात समझ आ गई? क्या बोलना है? तो ये बोलना है डेफिनेशन में, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटायंस मूव करते हो। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड, बहुत ध्यान से समझो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ क्या मूव करते हो? कैटायंस मूव करते हो। कैटायंस मूव करेंगे जिस इलेक्ट्रोड की तरफ, उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनो। और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कौन मूव करे? एनायन मूव्स करे, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे हम? एनोड। बस ये बोलनी है आपको डेफिनेशन कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। पॉजिटिव नेगेटिव से बोलोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर देखो, ये आपके कैटायंस है, Na+ इज कैटायन। तो देखो बैटरी के इस एंड में नेगेटिव चार्ज, मतलब इस साइड आपका नेगेटिव
चार्ज जनरेट हुआ है और इस साइड बैटरी का पॉजिटिव, मतलब इस साइड कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो देखो डेफिनेटली जो कैटायन है ये प्लस चार्ज किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, प्लस चार्ज या Na+ इस तरफ मूव करेगा। तो Na+ इस तरफ मूव करता है, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैटायन इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड। और देखो Cl- दैट इज एनायन, डेफिनेटली जिसके पास जाएगा जहां प्लस चार्ज दिख रहा होगा तो इस तरफ मूव करेगा, तो दैट्स व्हाई एनायन इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर करी है, उसमें ये उल्टा होता है, उसमें मतलब एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। समझ आ रही बात? इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस में इलेक्ट्रोड को मत याद रखना। आप कैसे याद रखोगे, कैथोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटायंस मूव करते हैं, और एनोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनायंस मूव करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, कैथोड में कौन जा रहा है, सोडियम आयन जा रहा है, और एनोड में कौन जा रहा है, Cl- आयन जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले ये बनता है, जिसके बारे में यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई डिपॉजिट क्या होगा कैथोड में और एनोड में। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ आ गई कैथोड में जाएगा क्या, कैथोड में कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन निकाल सकते हैं, और एनोड में कौन जाएगा, एनायन। अब अगला सवाल कि डिपॉजिट कौन होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और तो है नहीं, केवल Na+ और Cl- है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कैथोड में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा, और एनोड में कौन डिपॉजिट होगा, क्लोरीन डिपॉजिट होगी। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। आगे बात समझ में, ये सिंपल केस था। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब मोल्टन ना होके क्या हो, एक्वस गिवन हो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एक्वस ही गिवन होगा। आपको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन उठाओ, जैसे एग्जांपल सेम चीज है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये आपको पता चल गया कैथोड एनोड कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस बार मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं इसके अंदर एक्वस NaCl का, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लिया। एक्वस NaCl का मतलब कौन कौन से आयन होंगे, Na+ और Cl- तो होंगे, Na+ होगा और Cl- होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, ये पता होगा आप लोगों को। एक्वस का मतलब होता है H2O, पानी डाल दिया, क्या डाला है, पानी, H2O। और H2O डालने का मतलब क्या हुआ, H2 के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, H+N OH- होते हैं, पता है सभी को, तो ये भी यहाँ पर होंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या और आयन होंगे, कौन कौन से, OH- भी होगा और H+ भी होगा। इतनी बात समझ आ गई कि एक्वस में क्या सिचुएशन बदलती है, एक्वस में बदलता है कि दो आयंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, H+ और OH-। अब जरा मुझे बताओ, ये पता है आपको कैथोड कौन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसकी तरफ कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले, ये दोनों इस तरफ मूव करेंगे, ये दीज आर द कैटायंस, और कैटायन जिसकी तरफ मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड, और जिसकी तरफ एनायंस मूव करते हैं ये दोनों, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। यही सिचुएशन होगी। तो होगा क्या, यहां लिख देता हूं, एनोड में कौन कौन जा रहा है, एनोड में Cl- भी जा रहा है और OH- भी जा रहा है, और सिमिलरली कैथोड में कौन कौन जा रहा है, कैथोड में कौन कौन जा रहा है, H+ जा रहा है और Na+ जा रहा है, दो आयंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, दो आयंस एनोड की तरफ जा रहे हैं। आई बात समझ में, इतनी बात हमने समझ ली, इतनी बात आ गई सबको। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ क्या डिपॉजिट होगा कैथोड में और क्या डिपॉजिट होगा एनोड में। ठीक है, तो अब ये नहीं बोल रहे कि दोनों को दोनों डिपॉजिट होगा, अब डिपॉजिट एक ही होता है। ठीक है, डिपॉजिट क्या होगा, या तो Cl होगा या तो यहाँ OH होगा। सिमिलरली कैथोड में या तो ये डिपॉजिट होगा या तो ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, तो इसी चीज की मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इसी चीज की आपको बताऊंगा ट्रिक, क्योंकि यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कौन डिपॉजिट होगा, Cl और OH में, इसमें ये डिपॉजिट होगा, और अगर ये डिपॉजिट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस लिबरेट होगी। और इन दोनों में क्या डिपॉजिट होगा, इस बार सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, इस बार H+ डिपॉजिट होगा, और H+ डिपॉजिट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। मतलब हमें Cl2 गैस मिलेगी एनोड के अंदर और कैथोड के अंदर मिलेगी हमें H2 गैस। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि बताओ एक्वस NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड में कौन कौन सी गैस मिलती है। आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, तो एनोड में मिलेगी Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, और कैथोड में मिलेगी H2 गैस। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे इसी में बेस्ड है। आगे बात समझ में, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लग गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपने स्कूल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के टाइम करे होंगे। ठीक है, तो चलो ओवरव्यू हो गया आपको। अब सवाल है पता कैसे चला, सही है। ठीक है, इसको एज इट इज रखे रहने देता हूं, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं।
बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एनोड कैथोड का आप लोगों को पता चल गया। अब जरा ट्रिक देखो, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में एक चीज आपको याद रखनी है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, उसकी ट्रिक भी नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। अभी किसी और लेक्चर के अंदर उसकी ट्रिक दूंगा कि कैसे याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ट्रिक क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। क्या लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, कि कौन डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर। अगर मैं कैटायंस की बात करता हूं, ठीक है, कैटायंस में लिथियम, फिर आएगा आपका लिथियम के बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका जिंक, फिर आयरन, फिर निकल Na2+, H+, फिर Hg2+, Ag+ एंड Au3+, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रिक कैसी हुई है, तो हमें याद ही ये तो याद ही नहीं होती हमें, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो अभी ये याद नहीं करवा रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, आप केवल ध्यान रखो H+ को। किसको ध्यान रखो, H+ को। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन का मतलब समझ आ रहा है कि अगर सपोज ये दोनों हैं, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस, दो आयंस हैं, तो बताओ कौन डिपॉजिट होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरफ है ना, तो कौन डिपॉजिट होगा, पहले ये और ये है, तो डेफिनेटली सोडियम वाला होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर क्या था, अगर मैं बात करता हूँ कैथोड में H+ Na था, तो देखो H+ यहाँ पर है, Na+ यहाँ पर है, तो दो है, तो कौन डिपॉजिट होगा, तो जो आगे ज्यादा आगे होगा वो डिपॉजिट होगा। कौन डिपॉजिट होगा, H+ डिपॉजिट होगा, तो इसलिए मैंने इसको बोला था H+ डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में। तो इसको याद कैसे रखना है, केवल H+ याद रखो, H+ कहां पर है, और H+ के आगे वाले याद रखो, क्योंकि ये वाले याद रखना थोड़ा तुम भूल सकते हो। अभी एक और चीज बताऊंगा ताकि याद रहे। H+ के फिलहाल आगे वाले याद रखो। आगे वाले कौन कौन से कैटायन होंगे, Hg, Ag, ये तीन सबको याद हो सकते हैं, Hg, Ag, सिल्वर एंड Au इज गोल्ड, ठीक है। तीन सबको याद रह सकते हैं, Hg, Au क्या है, अगर ये होंगे H+ के साथ तब ये डिपॉजिट होंगे, वरना H+ अगर किसी और के साथ होगा तो कौन डिपॉजिट होगा, H+ डिपॉजिट होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ, बाकी तो सारे मेटल्स हैं, मेटल डिपॉजिट होंगे जाके। क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ आ गई कि केवल तीन याद रखना हमने, Hg, Ag, Au, जो अगर हाइड्रोजन के साथ, बाकी अगर इन तीनों में से कोई हुआ तो ये डिपॉजिट होगा, वरना अगर हाइड्रोजन बाकी किसी के साथ भी होगा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कि बस ये तीन याद रखो, ठीक है। बाकी कोई भी होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा, तो उस केस में H+ ही डिपॉजिट होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये डिपॉजिट होंगे, दिस देन दिस, ठीक है। सपोज कैल्शियम और H+ हो तो कौन डिपॉजिट होगा, तो जो आगे है, जितना आगे, मतलब H+ डिपॉजिट होगा, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई बात अपनी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर और फंडा सीखना है तो एक और चीज मैं बता देता हूँ। जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले रहते हैं। देखो ये सारे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये S ब्लॉक के एलिमेंट है, फिर D ब्लॉक के एलिमेंट है, और फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक Hg और H से पहले एक और आता है कॉपर, Hg और इससे पहले क्या आता है, कॉपर आता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक मिस हो गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एक और आएगा कॉपर, ठीक है। कॉपर यहाँ पर नहीं है, देखो कॉपर H के बाद आता है, तो ये आप लोग याद रहेगा आपको तो अच्छा रहेगा, Hg2+, देन Ag+, देन Au3+, ठीक है। तो ये चार आपको याद रखना है, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये किसके बाद होंगे, H के बाद रहते हैं, ठीक है। और बाकी जितना भी रहेगा वो H से पहले रहेगा। और कंपैरिजन जब भी होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिपोजिशन का, इस ऑर्डर में डिपॉजिट होंगे, दो रहेंगे, जो बाद में लिखा है, मतलब जो आगे लिखा है वो डिपॉजिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर H+ और सोडियम प्लस था, मतलब ये Na+ और H+ था, तो देखो आगे कौन है, H+ आ गया, इसलिए H+ डिपॉजिट होगा, और अगर H+ डिपॉजिट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H2 गैस लिबरेट होगी। क्लियर हो गया। तो केवल आपको ये चार ध्यान रखना है जो H+ से आगे रहते हैं, बाकी सारा पीछे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एनहांस की, एनहांस का ध्यान रखो। एनहांस में क्या ध्यान रखोगे, एनहांस में रहते हैं सल्फेट, SO4 नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट आयन, फिर OH-, फिर Cl- और Br- और I-, ठीक है। तो सिंपल याद रख सकते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल, OH-, Cl, Br, I, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैस कौन सी होगी, सल्फेट की कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NO गैस,
OH अगर होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस। Cl के कॉरस्पॉन्डिंग Cl2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Br2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग I2। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये गैस लिबरेट होती है। तो देखो एनोड में कौन कौन जा रहा था? Cl माइनस जा रहा था, मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Cl माइनस जा रहा था और OH माइनस जा रहा था। तो देखो Cl कहाँ है? ये है Cl माइनस और OH माइनस। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है। तो Cl और OH कौन डिपॉजिट होगा? Cl OH में कौन होगा? Cl होगा। तो Cl होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? Cl2 गैस। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? Cl2। क्लियर हो गया? तो बस आपको ये अगर जैसे ही ऑर्डर याद होगा, ऑर्डर ध्यान रहेगा, तो आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, एक बार अपनी नोटबुक में लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपको, ये बस सल्फेट, नाइट्रेट, OH, Cl, Br, I, ये तो सिंपल, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होती है ये ध्यान रखना। और यहाँ पर H+ ध्यान रखना, और H+ के आगे के जो 4 आयन्स है उनको ध्यान रखो, बाकी सारा उससे पीछे है। ठीक है, क्योंकि सारा याद रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो S ब्लॉक होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं, फिर D ब्लॉक्स आते हैं और फिर हाइड्रोजन आता है। ठीक है, और फिर ये भी D ब्लॉक्स के ही हैं, पर वो जो आपकी फर्स्ट D ब्लॉक की सीरीज होती है वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? हाइड्रोजन से पहले रहते हैं, एक्सेप्ट कॉपर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अगर ये समझ आ गया तो एक बार क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, वरना मैं बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज। इन वाटर बोल दिया तो मतलब एक्वस होगा, तो क्या है? सोडियम सल्फेट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। आपको बताना है कैथोड और एनोड में क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा सोल्यूशन है? क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 है और पानी में मतलब क्या है आपका? H2O भी है। ये है क्लियर। अब देखो बताना है कैथोड और एनोड में क्या होगा। तो सबसे पहले लिखो कैथोड और यहाँ लिखो एनोड। लिख दिया, डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ से कैटाइन क्या मिलेगा? यहाँ का कैटाइन आप लोग को पता है, कैटाइन कहाँ जाता है? कैथोड में जाता है, और एनएन कहाँ जाता है? एनोड में जाता है, पीछे बताया। तो कैटाइन क्या होगा यहाँ से? यहाँ का कैटाइन क्या होगा? Na+ जो कैथोड में जाएगा, इसके नीचे लिखा। और इसका कैटाइन क्या होगा? H+। पता है ना ये किसमें ब्रेक होगा? H+ OH माइनस में। तो इसका H+ और इसका Na+ कैथोड होगा। और एनोड, एनोड में मतलब एनाइन जाएगा। एनाइन क्या होगा? यहाँ भाई आप लोग चलो, अगर नहीं पता आपको तो मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ। ये किसमें ब्रेक होगा? Na+ में, SO4 2- में, और ये किसमें ब्रेक होगा? H+ में और OH- में। इतना पता है सभी को। अब आपको बताना है कैथोड और एनोड में कौन कौन जाएगा। तो कैथोड में कौन जाता है? कैटाइंस, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। तो कैटाइंस कौन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कैटाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा वैसे, पर जरूरत नहीं है 2 की। तो कैथोड में कौन कौन सा होगा? कैटाइंस, एक कैटाइन ये है और एक कैटाइन ये है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दिया। और एनोड में कौन जाएगा? एनाइन, तो एक एनाइन ये, एक एनाइन ये, SO4 2- और एक एनाइन क्या है इसका? OH-। तो मतलब हमें पता चल गया कैथोड में ये दोनों जाएंगे और एनोड में ये दोनों जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इन दोनों में से डिपॉजिट कौन होगा? ये बोल रहे कौन सा डिपॉजिट होगा। तो कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा? Na और H। हमें पता है Na और H में कौन डिपॉजिट होगा? जो आगे है जितना H+, तो यहाँ से H+ डिपॉजिट होगा, मतलब कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2 गैस। और सल्फेट और OH में देखो, सल्फेट और OH में कौन डिपॉजिट होगा? जो आगे है OH, और OH की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? O2। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथोड एंड एनोड बोला है, ये भी ध्यान रखना, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड में क्या डिपॉजिट हो रही है? H2, एंड एनोड में क्या डिपॉजिट हो रही है? O2। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर भी होगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है? तो आप लोग को अब ये पता है, यहाँ कैथोड बनाते हैं, समझ आ रही बात? यहाँ बनाते हैं एनोड। एकदम सिंपल है, जैसा बताया वैसे करो, कैथोड एनोड बनाओ, आयंस डालो, जो मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताई थी उनका यूज करके अपना आयन पहचानो कि कौन सा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो कैथोड क्या आपका? सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट मतलब ये Na2SO4 क्या देगा? Na+ देगा, और SO4 2- देगा, और यहाँ पर क्या आपका H2O है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो H+ देगा, और क्या देगा? OH- देगा। तो आपको पता है जो एनाइंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को एनाइन बोलते हैं। एनाइन कहाँ जाएंगे? एनोड में जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये पता है सभी को कैटाइन और एनाइन किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन बोलते हैं। ऐसे याद भी रख सकते हो आप लोग, एनाइन अ नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, मतलब जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? एनाइन। जिसको कंफ्यूजन है कैटाइन और एनाइन में, अ नेगेटिव आयन।
ठीक है। एनायन होंगे, एनायन कहाँ जाते हैं, पीछे मैंने बताया था एनोड में, तो ये दोनों जाएंगे एनोड में, इनको यहाँ लिख देता हूँ। और ये होंगे कैटायंस, तो कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड में, इनको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक हमने ओवरव्यू बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताओ ऑन कैथोड वी गेट, कैथोड में क्या मिलेगा। तो इन दोनों में तुम्हें पता है कौन डिपॉजिट होता है, एस प्लस डिपॉजिट होता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलती है, हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझने, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो अभी मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत चुटकियों में होंगे। ठीक है, आप लोग ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो एक बार अपने आप ही, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो फिर से यही करता हूं मैं, कैथोड लिखता हूं, यहाँ एनोड लिखता हूं, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट है मतलब फिर से वाटर है उसके अंदर। ठीक है, तो H2SO4 क्या देगा आपका, H प्लस देगा और सल्फेट आयन देगा SO4 2-, और डाइल्यूट है तो मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, वाटर है उसके अंदर, H2O के कारण क्या मिलेगा, H प्लस एंड OH-। इतने समझ आती है बात। तो ये एनायन ये दोनों है, ये दोनों जाएंगे एनोड में, तो क्या जाएगा एनोड में, SO4 2- और OH-, ये दोनों कैटायन है, तो दोनों देखो H प्लस ही है, तो नो प्रॉब्लम, H प्लस ही लिख दो। आपसे क्या बोल रहा है, द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, एनोड में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो जा रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग SO2 होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग O2 होती है, पता है हमें, पर इन दोनों में कौन सी होगी, तो क्या था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, OH था, OH की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, O2 होती है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, O2 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो देखो कितने सिंपल से हैं क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो HCl बनाते हैं, फिर से वही करते हैं अपना कैथोड और एनोड। ठीक है, एकदम सिंपल, जैसा बताया उसको फॉलो करोगे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। HCl इस बार एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर मिला हुआ है, एक्वस बोलो डाइल्यूट बोलो, मतलब क्या होता है, वाटर मिला होता है, और क्या इसके अंदर H2 है। HCl में क्या देगा, H प्लस देगा, Cl माइनस देगा, H2 क्या देगा, H प्लस देगा, OH माइनस देगा, ये दोनों एनायन है, एनोड में जाएंगे, एनोड के नीचे लिखो Cl माइनस OH माइनस, ये दोनों कैटायन है, सेम ये दोनों, तो H प्लस लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस H2 गैस एट एनोड, तो देखो यहाँ से H2 गैस मिलेगी, पर वो कहाँ मिलेगी, कैथोड में मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड है H2 गैस एट कैथोड, H2 गैस एट कैथोड, ये सही है, बी सही है, H2 गैस मिलती है कैथोड के अंदर, क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, Cl2 गैस एट कैथोड, तो कैथोड में देखो Cl2 गैस नहीं है, Cl2 गैस यहाँ है, यहाँ से मिलेगी Cl2 गैस, वो एनोड में मिलेगी। और लास्ट बोल रहा है Cl2 एंड O2 गैस एट एनोड, यस, OH से क्या मिलेगा आपका, O2 मिलेगा, Cl माइनस से क्या मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगा, ये दोनों मिल रहे हैं एनोड में, पर इनमें से क्या कौन सी गैस मिलेगी, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, Cl गैस मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में Cl आगे था उस ऑर्डर में, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, Cl गैस मिलेगी, O2 गैस नहीं मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों गैस बोला जा रहा है, केवल कौन सी गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस, और कहां पर, एनोड के अंदर। ठीक है, ये क्यों नहीं, क्योंकि Cl2 गैस कहां बोल रहा है, कैथोड में, क्लियर हो गया, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इस बार कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, चलो कैथोड बना लेते हैं, यहाँ एनोड बना लेते हैं। ठीक है, हमारे क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट हो गया, क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट में फिर से एक्वस है मतलब वाटर होगा, क्या क्या देगा, कॉपर सल्फेट क्या देगा, Cu2 प्लस आयन देगा, और SO4 2- देगा, और H2O क्या देगा आपका, H प्लस देगा एंड OH माइनस देगा। इतनी बात समझ आ गई। ये दोनों है आपके एनायन जाएंगे यहाँ OH माइनस, SO4 2-, ये दोनों है कैटायन जाएंगे यहाँ H प्लस एंड Cu2 प्लस, क्लियर। आपसे बोल रहे हैं गैस एट एनोड एंड कैथोड इज, तो इन दोनों में जरा बताओ कौन सी गैस मिलेगी। इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि कॉपर का ज्यादा होता है डिपोजिशन पावर, जो मैंने ऑर्डर लिखा है उसमें कॉपर ज्यादा होता है, कॉपर डिपॉजिट होगा, पर गैस कौन सी लिबरेट होगी, कॉपर तो गैस होती नहीं है कोई, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और इन दोनों में OH और सल्फेट में कौन ज्यादा होता है, किसका ऑर्डर आगे था, OH का, OH की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होती है, O2 होती है। तो आपसे बोल रहा है एनोड एंड कैथोड, ये भी ध्यान रखना किस ऑर्डर में पूछा जा रहा है, एनोड एंड कैथोड, तो एनोड में होगी O2 एंड कैथोड में होगी H2, तो O2 and H2, तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा O2 and H2। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं गलती से, तो ये ध्यान रखना है किस ऑर्डर में पूछ रहा है, पहले एनोड में फिर कैथोड में, तो एनोड में होगी आपकी O2 एंड कैथोड में होगी H2। ठीक है, तो हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बहुत ही अटपटे से लगते हैं बच्चों को, बहुत इजीली हो जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, तो ध्यान रखना
और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है।